नमस्कार दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो जवान दिखे। हर कोई चाहता है कि मैं 40 की उम्र में भी 20 का लगूं, 60 की उम्र में भी 30 का लगूं, पर हर कोई ये जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता। पर कुछ कुछ लोगों को अगर आप देखोगे ना तो उम्र रहती है 50 साल की, पर दिखते 30 साल के। अब जापान के लोगों को अगर आप देखोगे तो वो लंबे भी जीते हैं और वो यंग भी ज़्यादा दिखते हैं, उनकी एज के हिसाब से वो ज़्यादा यंग दिखते हैं। तो ऐसा होता क्या है एक्चुअल में कि कोई कोई इंसान जो है वो 50 की एज में भी 35 का दिखता है और कोई कोई लोग जो है वो 35 की एज में 50 के दिखते हैं। तो ऐसा क्या उनमें जो है वो डिफरेंस होता है या फिर क्या होता है? देखिए, तो अगर आपको जो है, देखिए उम्र जब बढ़ती है तो वो हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम चेहरे से आइडेंटिफाई करते हैं। चेहरे की जो त्वचा है ना वो ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, उस पर रिंकल ज़्यादा आ जाते हैं और ये पता लगता है कि भाई ये जो इंसान है वो बूढ़ा जो है वो हो चुका है। अब 50 की एज में जो चेहरे की इलास्टिसिटी है मेनली जो है वो बहुत कम हो जाती है। पर अगर हमने उस इलास्टिसिटी को मेंटेन किया, रिंकल नहीं गिरने दिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्किन को अगर मेंटेन किया, तो हम जो है वो लंबे उम्र तक जो है वो जवान दिखने के लिए मदद होगी। अब क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी मेंटेन कैसे करें, रिंकल को कम कैसे करें? तो कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो इलास्टिसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, रिंकल भी नहीं आएंगे और एक ग्लोइंग चेहरा। और कोई भी बोलेगा, आपकी एज अगर 50 भी होगी तो कोई भी बोलेगा कि यार 30 का ही लगता है। देखिए, सबसे पहला जो होता है ना वो आपने कोलेजन का नाम सुना होगा। तो कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ डाइट है, दूसरी मसाज है, तीसरी जो है वो मास्क है और चौथी एक्सरसाइज वगैरह है। तो सारे पे थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, डाइट की बात करें ना तो देखिए हम क्या करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, सवेरे खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं। सवेरे अगर नाश्ता वगैरह कर लिया, उसमें पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, पर बॉडी को जो मिलना चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है स्किन के लिए वो होता है कोलेजन। अब कोलेजन की अगर हम बात करें, तो वो स्किन के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेजन है तो कोलेजन से क्या होगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहने के लिए मदद होती है। अब स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी तो आप जल्दी बूढ़े नज़र नहीं आओगे। तो सबसे पहले आपको आपके डाइट में जो है वो कोलेजन रिच जो फूड्स होते हैं उनको जो है वो शामिल करना है। अब कोलेजन वाले फूड कौन से हैं वो भी बताऊंगा। दूसरी सबसे मेन बात होती है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। देखिए, पानी की अगर बॉडी में कमी हो गई तो जो है वो आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से रिंकल भी गिरेंगे और इलास्टिसिटी भी कम होगी। तो सबसे पहले आप आदत लगा लीजिए कि भरपूर पानी पिए, जितना ज़्यादा हो सकता है। 8-10 ग्लास बोला जाता है तो आप 15 ग्लास पानी पीजिए अगर आपको आपकी स्किन हाइड्रेटेड रखनी है। स्किन में आपको अगर पानी अच्छा मिलेगा, आपने किसी पेड़ को देखा होगा, पेड़ को पानी कम मिलता है वो मुरझा जाता है, पर जैसे हम पानी डालते हैं तो वो प्रसन्न नज़र आता है, वो एकदम टवटवीत हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी है। हमारे बॉडी को अगर पानी, सेल्स को अगर पानी मिलेगा तो पानी अगर अच्छा है आपके बॉडी में, पानी भरपूर पीते हैं तो आपकी बॉडी जो है वैसी ग्लो करेगी। अब दूसरा कोलेजन पे आते हैं। तो कौन से ऐसी चीज़ है, देखिए जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए बोन ब्रोथ है, यानी जो हड्डियों का सूप होता है, या फिर चिकन है, या फिर एग्स है, इसमें अच्छी मात्रा में जो है वो कोलेजन। एक्चुअल में क्या होता है, ये खाने से बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन, सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है। अब जिसकी वजह से कोलेजन अगर अच्छा है बॉडी में तो आपकी बॉडी की स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, यानी ओवरऑल आपकी जो है वो एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा, यानी लंबे समय तक आपको जवान रखने के लिए मदद करेगा। अब कोलेजन के जो साइट्रस फूड होते हैं ना, जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने याद रखना चाहिए कि जितने भी साइट्रस फूड होते हैं उसको, देखिए नींबू जो है ना ये हम डेली हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज़ अगर एक नींबू अगर डाइट में शामिल कर लिया तो वो बेस्ट माना जाता है। तो साइट्रस फूड जितने भी हैं, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, उसको अपने डाइट में शामिल करें। जितनी भी बेरीज़ है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, उसको जो है वो अपने डाइट में शामिल कीजिए। उसी के साथ जो गार्लिक वगैरह होता है ना, गार्लिक में सल्फ़र होता है और सल्फ़र जो है वो कोलेजन को प्रोडक्शन के लिए मदद करता है। तो गार्लिक का जो है वो अच्छी कीजिए। एवोकाडो में अच्छा मात्रा, एवोकाडो जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और मेनली 2 नट्स यानी एक आलमंड और वॉलनट, इसको डेली डाइट में अगर शामिल करते हैं तो वो भी कोलेजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, सिंपल चीज़ होती है, रात को पानी में 2-4 बादाम, 2-4 वॉलनट जो है वो भिगो के डाल दीजिए और सवेरे उसको खा लीजिए। इतना भी अगर हम करते हैं ना, देखिए हम लोग ना डाइट पे ध्यान ही नहीं देते। हम सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते, दिन भर जो है वो पैसे के लिए भागते हैं, पर डाइट पे ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। देखिए,
नाश्ता जो हम सवेरे का करते हैं ना, वो नाश्ता को अगर हम रिप्लेस करते हैं दूसरे किसी अच्छे नाश्ते से, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रात को जो है ना थोड़े से पंपकिन की सीड्स, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स है, उसको रात भर पानी में भिगो के डाल दो। उसी के साथ उसमें 2-3 बादाम, 2-3 जो वॉलनट है उसको डाल दो, एक अंजीर डाल दो। उसी के साथ जो खारिक आती है उसको डाल दो, थोड़ा सा खारिक, डायरेक्ट ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक ड्राई डेट्स, तो उसको डाल दो। और भी अगर आप उसमें जो है वो कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसको जो है वो रात भर पानी में भिगो के रख दो और सवेरे जो है वो नाश्ते की पानी भी पी लीजिए और सवेरे नाश्ते की तरह खाइए। अब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये बॉडी में जैसे ही जाता है ना तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बॉडी को मिल जाता है। आप सवेरे उपमा खाएंगे, पोहा खाएंगे तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पर ये अगर रात आपने एक आदत बना ली तो बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, विटामिन है, तो ये सारा बॉडी को मिल जाएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। पर ये एक दिन में होगा। ये एक आपके डाइट का प्लान बना लीजिए, अपने लाइफ का एक प्लान बना लीजिए कि मुझे रोज़ रात को थोड़ा सा डालना है। और इसमें बहुत देखिए कुछ ऐसे हैं कि उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, आपको कैंसर से प्रिवेंट करेगा, बीमारियों से इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। आपके हेयर जो फ्लैक्सीड है ना उसको भी डाल दीजिए, फ्लैक्सीड हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपका ओवरऑल जो हेल्थ है ना वो भी सुधरने के लिए मदद होगी, स्किन पे अंदर से ग्लो आने के लिए मदद होगी। तो ये हम ज़रूर कर सकते हैं। तो आप अपने डाइट में अगर चेंजेस करेंगे तो आप डाइट में चेंजेस करके जो है वो अपने लाइफ को जो है वो एक्सटेंड तो कर सकते हैं और एक ग्लोइंग स्किन भी पा सकते हैं। तो ये सबसे पहला मुद्दा हो गया कि आपको अपने डाइट पे फोकस करना है। डाइट देखिए, आप पैसा कितना भी कमा लीजिए पर डाइट नहीं लोगे और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कुछ काम की चीज़ नहीं है, कुछ बीमारी हो गई तो कुछ काम का चीज़ नहीं है वो पैसा। ठीक है, पैसे से आप इलाज कर लोगे, फिर दिक्कत है तो पहले ही प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा डाइट अगर नाश्ता ये सवेरे कर लिया तो बहुत फ़ायदा होगा, स्किन से लेके हेल्थ तक सभी इसको फ़ायदा होगा। अब दूसरी चीज़, स्किन को इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए, रिंकल कम करने के लिए मसाज की होती है। रोज़ रात को सोते वक्त जो है वो अगर हम 2-3 मिनट भी कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, बादाम का ऑयल यूज़ कीजिए, कोई भी अच्छा ऑयल अगर हम यूज़ करते हैं उससे अगर हम स्किन को अच्छी तरीके से 2-3 मिनट ये आदत बना लीजिए कि मुझे रात को सोते वक्त जो है वो मसाज करनी है। ठीक है, 2-3 मिनट ही मसाज कीजिए, अच्छी तरीके से अपने हाथों से मसाज कीजिए। इससे भी आपके चेहरे की जो रिंकल्स है वो भी कम होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी और ये जो है वो आपको स्किन में ग्लो लाने के लिए भी मदद करेगी। तो ये आदत बना लीजिए अगर आप एक अच्छा ग्लोइंग स्किन चाहना चाहते हैं या फिर एक इलास्टिसिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो डेली मसाज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ तीसरा जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फेस मास्क। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेहरे को साबुन, अलग अलग प्रकार की जो सोप्स आती है, साबुन आती है, उससे वॉश करते हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, देखिए साबुन क्या करता है, हमारे चेहरे में जो नेचुरल ऑयल है उसको खींच के निकाल लेता है और आपका चेहरा थोड़ी देर के बाद आप ड्राई महसूस करेंगे। ठीक है, तो ड्राइनेस आ जाता है। अब जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाने की वजह से क्या होता है, चेहरे पे रिंकल जल्दी गिरती है और चेहरे की इलास्टिसिटी भी कम होती है। तो उसकी जगह पे अगर हम कोई मास्क यूज़ करें, देखिए जब भी हम नहाने जाते हैं तो सिंपल थोड़ा सा बेसन ले लीजिए और उसमें जो है वो पानी डाल सकते हैं, या अगर आपके चेहरे को सूट करता है तो नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, उसमें विटामिन सी भी आपको चेहरे को मिलेगा और बेसन से आपकी स्किन जो है वो जो भी डेड स्किन है या फिर डर्ट है वो भी पूरी तरीके से निकलने के लिए, तो चेहरा पूरा अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। उसको 5-10 मिनट लगा के रखो और नहाने को चले जाओ और जो स्किन है, चेहरा है, उसको जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लो। साबुन बिल्कुल नहीं लगाने का, तो ये आदत डाल दो। हो सके तो कभी कभी जो चंदन की लकड़ी होती है उसको घिस के, जो समर डेज होते हैं तो धूप बहुत पड़ती है तो रात को जो है वो चंदन की लकड़ी को घिस के उसकी पेस्ट बना के वो चेहरे पे लगा, वो भी बहुत इलास्टिसिटी मेंटेन करती है। रिंकल को कम करने के लिए चंदन की लकड़ी घिस के, यानी पानी के साथ घिस के उसकी पेस्ट जो बनती है ना, वो अगर रात को आपने लगा लिया तो वो भी आपके चेहरे की इलास्टिसिटी और रिंकल को बहुत हद तक जो है इलास्टिसिटी बढ़ाती है और रिंकल्स को कम करती है। तो फेस मास्क जो है वो आप कर सकते हैं। और लास्ट वाली चीज़ है जो योगा है, एक योगा आता है सर्वांगासन, जहाँ पे हम चेहरा नीचे और पैर ऊपर होता है, वो 2-3 मिनट अगर करोगे तो चेहरे की तरफ जो है वो ब्लड आएगा, तो आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। देखिए मसाज करते हैं ना तो भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जो एक योगा कर लीजिए, चेहरा अच्छा बनाना है,
जो सर्वांगासन होता है उसको भी अगर हम डेली करते हैं थोड़ी देर के 2-3 मिनट, तो चेहरे पे ब्लड जाएगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, हेयर्स अच्छी रहेगी। और उसी के साथ में थोड़ी एक्सरसाइज भी अगर हम करते हैं तो वो भी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्प करती है। तो उससे आपकी ओवरऑल जो है वो स्किन ओके रहने के लिए मदद होगी और एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आपके बॉडी में आएगी। लंबे समय तक आप जो है वो जवान दिखने के लिए मदद होता है। तो आपको जो है वो हाइड्रेटेड रहना है, पानी भरपूर पीना है, डाइट पे फोकस करना है, फेस मास्क का यूज़ करना है और उसी के साथ जो है वो रात को सोते वक्त मसाज करना है। ये अगर आपने डेली कुछ दिन किया ना तो ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी और धीरे 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 क्या होगा, आपको इसको आदत पड़ जाएगी। और फिर देखिए 6 महीने के बाद लोग आपसे कहेंगे कि यार आपके चेहरे पे तो बहुत निखार आता है, पहले से आप बहुत जवान भी दिखने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो इंसान जवान दिखने के लिए मदद होती है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।